हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 अध्याय 13 ज्यामिति रचनाएं का सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2 के प्रश्नों को हल करेंगे और करके देखे जो प्रश्न आया हुआ था उसको हल करेंगे और 2017 से 2023 तक जो भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं उन सही प्रश्नों को हल करेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है ना कि ये जो प्रश्न पूछा जाएगा अध्याय 13 से ज्यामिति रचनाएं का, वो ना प्रश्न 16वां रहेगा। क्या रहेगा? प्रश्न 16वां रहेगा। और प्रश्न 16वां में अथवा करके प्रश्न आएगा। तो एक प्रश्न जो आएगा प्रश्नावली 3 का प्रश्न आएगा और अथवा करके भी प्रश्नावली 3 का ही प्रश्न रहेगा। या तो ऐसा पूछा जा सकता है या फिर एक प्रश्न रहेगा जो प्रश्नावली 3 का रहेगा और नीचे में अथवा करके प्रश्नावली 2 का प्रश्न रहेगा। तो प्रश्नावली 3 के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 2017 से 2023 तक के, वो सारे मैंने क्या कर दिए हैं, पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था और समझाया था। इस वीडियो में हम लोग जो ये अथवा करके आएगा प्रश्नावली 2 का प्रश्न, हम लोग उसको देखेंगे। मतलब कि प्रश्नावली 2 में क्या है बच्चे, समरूप त्रिभुज है। क्या है? समरूप त्रिभुज है। हम लोग उस समरूप त्रिभुज को बनाना सीखेंगे। तो बच्चे हम लोग क्या करते हैं, समरूप त्रिभुज जो है ना उसके बारे में पढ़ते हैं कुछ और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, तो पहले तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है समरूप। क्या नाम है इसका? इसका नाम है समरूप त्रिभुज। प्रश्नावली 2 में हम लोग समरूप त्रिभुज के बारे में सीखेंगे। समरूप त्रिभुज क्या होता है? देखिए, सम मतलब होता है समान, रूप मतलब होता है आकृति। ऐसा त्रिभुज जिसकी आकृति क्या हो, समान हो। तो देखिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि देखिए ये क्या है, एक त्रिभुज है। ये क्या है? एक त्रिभुज है। और यहाँ क्या है, यहाँ पर है एक दूसरा त्रिभुज। क्या है? ये दूसरा त्रिभुज है। तो अब मैं बोलूँ कि बताओ क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है? तो आप बोलोगे कि यस सर, यदि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। क्योंकि इनकी आकृति क्या है, समान है। तो हम लोग को भी यही करना है, हम लोग को भी दो समरूप त्रिभुज बनाना है। तो सर कैसे बनाना है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे जो कि दिया रहेगा कि ऐसा त्रिभुज बनाइए, और इसी के जैसा एक और त्रिभुज बनाएंगे। वो त्रिभुज या तो इसके अंदर में बनेगा, ऐसा करके बनेगा, या फिर वो त्रिभुज कुछ ऐसा करके बनेगा। वो त्रिभुज ऐसा है और दूसरा त्रिभुज इसके बाहर में ऐसा करके बनेगा। ठीक है? तो इन दो तरीके से हम लोग के क्या करेंगे, इस वीडियो में त्रिभुज, समरूप त्रिभुज बनाना सीखेंगे। तो देखिए ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो करके देखे है ना, करके देखिए का जो प्रश्न क्रमांक 3 है, ये ना 2019 में ना पूछा गया था। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस प्रश्न को देखते हैं 2019 के प्रश्न को, और उसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है? देखिए बच्चे, तो यहाँ पर एक प्रश्न लिखा हुआ है, इसमें बोल रहा है करके देखिए का, एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाइए। तो पहले क्या है, बोल रहा है कि पी क्यू आर बनाइए। तो हम लोग बनाते हैं पी क्यू आर त्रिभुज, जिसमें क्यू आर 6 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर और कोण पी क्यू आर क्या है, 60 अंश है। तो चलिए, तो पहले क्या करते हैं कि एक पी क्यू आर त्रिभुज बनाते हैं। तो हम लोग बोला जा रहा है कि क्यू आर कितना 6 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ और क्यू आर बना लेता हूँ 6 सेंटीमीटर क्यू आर। यहाँ पर एक आप क्या करिएगा, आप एग्जाम में इसको बीचों बीच में बनाइएगा क्यू आर बन गया 6 सेंटीमीटर। सॉरी, इसको मैं ज्वाइन किया ही नहीं ना। क्यू आर बन गया 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर क्यू, और यहाँ पर मैंने दे दिया इसको आर। क्यू आर कितना है बच्चे, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है? अब वो बोला जा रहा है कि पी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद देखते हैं ना कि कोण पी क्यू आर कितना है, 60 अंश है। तो क्यू है ना बीच में, क्यू बीच में है, इसलिए मतलब कि क्यू पे 60 अंश का कोण बनाइए। तो क्यू पे रखिए 60 चांदा को और 60 अंश का कोण बनाइए। तो क्यू पे रखे, ऐसे करके क्यू पे रखे। ठीक है? तो हम लोग देखेंगे ना कि इस बिंदु से ये जो पेंसिल का जो रेखा है ना, वो इस तरफ जा रहा है। तो मतलब कि जीरो यहाँ पर है, जीरो इधर साइड नहीं है, जीरो यहाँ पर है। तो जीरो को मैं बोलूँगा ना कि ना, जीरो ये हो गया, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो 60 ये हो गया। तो 60 अंश का कोण बनाना है। तो इसको ऐसे करके ऐसे क्या कर लिया, एक कोण बना लिया 60 अंश का। तो इसका नाम दे दो अपने मन से, कुछ भी एक्स नाम दे दो।
ठीक है ना। ऐसे करके एक्स मान दिए। अब क्या है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो ऐसा करेंगे, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर ऐसा चाप लेंगे, यहाँ से ऐसा पी क्यू 5 सेंटीमीटर, ये पी क्यू 5 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर क्यू है तो क्यू से ऐसे करके एक चाप काट देंगे, ये हो जाएगा पी क्यू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं बोल दिया कि ये पी क्यू कितना है बच्चे, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, और पी को मैं आर से मिला लूँगा तो एक त्रिभुज बन के तैयार हो जाएगा जिसका नाम हो जाएगा पी क्यू आर। पी क्यू आर क्या है बच्चे, एक त्रिभुज बन गया। तो बोल रहा था कि एक त्रिभुज बनाइए पी क्यू आर, जिसमें क्यू आर 6 सेंटीमीटर है, क्यू आर 6 सेंटीमीटर है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, और कोण पी क्यू आर कितना है, 60 अंश है। इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज ए बी सी बनाना है। अच्छा, अब देखिए, अब क्या करना है, हम लोग को एक समरूप त्रिभुज बनाना है ए बी सी बनाने में ए बी, अब कैसा बनेगा त्रिभुज वो देखते हैं ना कि ना। यहाँ पर देखिए ना, ए बी इज इक्वल टू 2/5 पी क्यू लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, ए बी को यहीं पर लिखता हूँ, पी क्यू देखिए यहाँ पर गुणे में है ना, इस साइड आएगा तो भाग में, ठीक है। तो यहाँ पर 2/5 हो जाएगा। थोड़ा समझिए, क्या समझिए सर, समझिए ये कि देखिए अगर पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में समझिए, अगर पी क्यू 5 सेंटीमीटर है तो ए बी कितना होना चाहिए, ए बी होना चाहिए 2 सेंटीमीटर। तो पी क्यू अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ए बी 2 सेंटीमीटर इसके अंदर होगा या इसके बाहर होगा। तो बोलो सर अगर आप बाहर कर देंगे तो ये तो 5 से ज़्यादा हो जाएगा ए बी, तो आप इसको अंदर करिए। तो अगर पी क्यू 5 सेंटीमीटर है तो ए बी क्या होगा बच्चे, इसके अंदर बनेगा, ए बी क्या होगा, इसके अंदर बनेगा, ठीक है ना। तो हम लोग याद रखना है कि अब जो त्रिभुज है ना बच्चे, इसके क्या बनेगा, अंदर की ओर बनेगा। अंदर की ओर बनेगा ना तो इसको ऐसे करके लाइन आगे की ओर बढ़ाएंगे नहीं, जब बाहर की ओर बनेगा ना तब लाइन आगे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो समझिए थोड़ा सा कि अंदर की ओर बन रहा है इसलिए लाइन आगे की ओर बढ़ा रहे नहीं है, ठीक है ना। तो हमको तो पता चल गया कि त्रिभुज कहाँ बनेगा, अंदर की ओर। इसको देख करके पता चलेगा ना कि त्रिभुज कहाँ बनेगा, अंदर की ओर बनेगा। अंदर की ओर बनेगा तो हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बिंदु क्यू से क्या करेंगे, एक न्यून कोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, न्यून कोण। सर न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण उस कोण को बोलते हैं जिसका मान क्या होता है, 0 से 90 के बीच का होता है, 0 से 90 के बीच का होता है। अगर मैं ऐसे करके बना दूंगा एक कोण, ऐसे करके ऐसे कोण बना दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। तो मैं एक न्यून कोण बना दूंगा अपने मन से। तो मैं क्या कर दिया, अपने मन से एक यहाँ करके ऐसे करके कोण बना लो, ये बन गया न्यून कोण। क्या बन गया, ये बन गया आपका न्यून कोण बन गया। क्या बन गया, ये न्यून कोण बन गया, ठीक है ना। अपने मन से कोण बना लिए, इसका नाम दे दो, इसका नाम दे सकते हो आप। उधर x दिए थे तो इधर y दे दो, ठीक है। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देखिए ना, तो यहाँ पर दिया है ए बी बराबर 2/5 पी क्यू। जो 2 और 5 में जो अधिकतम मान होता है ना, उतना हम लोग क्या करते हैं, चाप काटते हैं। उतना क्या करते हैं हम लोग, चाप काटते हैं। उतना क्या करते हैं, चाप काटते हैं। तो देखो 5 है तो हम लोग इस लाइन पे 5 चाप काटेंगे। कितने चाप काटेंगे, 5 चाप काटेंगे। अब देखिए 5 चाप काटते हैं तो ऐसा चाप काटे कि इस लाइन पे कट जाए। तो 1 2 3 4 5 का कट जाएगा मेरे ख्याल से। तो ऐसे करके रखिए, एक चाप, फिर यहाँ पर रखिए दूसरा चाप, फिर यहाँ पर रखिए तीसरा चाप, फिर यहाँ पर रखिए चौथा चाप, फिर यहाँ पर रखिए यहाँ पर रखिए, ये बन गया 5वां चाप, ठीक है। अब ये पाँचवां चाप बन गया तो अब क्या करना है, जो 5वां चाप बना ना इसका नाम दे दो। एक क्यू है जिसका नाम दे दो Q1, इसको बोल दो Q2, इसको बोल दो Q3, इसे बोल दो Q4, इसे बोल दो Q5। Q5 को क्या करेंगे बच्चे, Q5 को ना R से ना मिला देंगे, बिंदु R से। तो Q5 को बिंदु R से क्या कर दिए आप, मिला दिए। Q5 मिल गया बिंदु R से। इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से अभी तक। तो अभी तक किए कुछ नहीं, पहले एक त्रिभुज बनाए, फिर एक न्यून कोण बनाए, दोनों में अधिकतम मान 5 था, 5 चाप काट दिए, बराबर का समान चाप लेकर के 5 चाप काट दिए, और 5वें को हम लोग Q5 को हम लोग R से मिला दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो 2 पे क्या करना है, हम लोग को एक ऐसा रेखा खींचना है, समानांतर रेखा खींचना है। बिंदु 2 पे हम लोग को Q5 इस रेखा के समानांतर एक रेखा खींचना है, कुछ ऐसा करके। तो इसको ऐसा नहीं खींचेंगे स्केल की मदद से, इसको खींचेंगे
प्रकार की मदद से। कैसे खींचना है प्रकार की मदद से, वो बताइए। देखिए सीखिएगा ना, हम लोग कैसे करते हैं, अपने मन से कोई सा भी चाप ले लो। मान लो मैं इतना चाप ले लेता हूँ। इतना चाप लेने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्या किया, ऐसे करके एक चाप काटा, फिर 2 पे रख करके, 2 है ना यहाँ पर, इसलिए 2 पे रखेंगे। अगर यहाँ 3 लिखा रहता तो 3 पे रख के करते काम, 4 लिखा रहता तो 4 पे रख के करते काम, ठीक है ना। बोलोगे सर यहाँ 6 लिखा रहता तो, मुझे 6 लिखा रहता तो कुछ उसका और मेथड होता। तो अगर यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 लिखा है तो 2 को यहाँ पर रखेंगे, 2 पे रख दिए ऐसे करके, सॉरी 2 पे रखा नहीं रहा, हाँ 2 पे रखा गया, और ऐसे करके क्या कर दिए, एक चाप काट दिए, ठीक है, ऐसे करके एक चाप काट दिए। अब क्या करेंगे, अब चाप काटने के बाद इसको ध्यान से नापेंगे। इसको यहाँ पर रखो और इस कोण को नापो, इस कोण को देखो, ये कोण देखिए, ये इतना पूरा बराबर कोण आ रहा है, ठीक है ना, आ रहा है ना बराबर। तो यहाँ पर रख करके, यहाँ पर रखे, ये कट गया, ठीक है। जहाँ पर ये दोनों कटान बिंदु है, वो दोनों कटान बिंदु पर Q2 को ऐसे रख करके ये मिला दिए। तो ये क्या बन गया, ये अपने मन से इसको बोल दो PQR, इसको नाम दे दो S नाम दे दो, ठीक है ना। ये S बिंदु हो गया। अब जैसे इसके समानांतर देखिए ना, मैं क्या किया, इसके समानांतर इस रेखा के समानांतर मैं क्या किया हूँ, ये एक रेखा ऐसे करके, अरे देखिए इस रेखा के समानांतर मैंने क्या कर दिया, एक रेखा खींच दिया। ये देखिए ये क्या है बच्चे, ये रेखा समानांतर है, इसके समानांतर रेखा खींच दिया। वैसे ही क्या करूँगा मैं, इसके समानांतर बिंदु S से, मतलब कि ये यहाँ से ऐसे समानांतर है, इसके समानांतर मैं ऐसे करके एक रेखा खींचूंगा यहाँ से ऐसे करके। तो जो स्टेप्स यहाँ पर बनाए हैं वही स्टेप्स यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। तो फॉलो करने के लिए अपने मन से कोई सा भी चाप ले लो, कोई सा भी चाप ले लो। चाप ले लिए, यहाँ पर रखे एक चाप ऐसे, फिर यहाँ पर रख करके ये चाप ऐसे, ठीक है। अब कोण को नाप लो, कोण को यहाँ से नापे तो ये ज़्यादा है, तो कम करो, थोड़ा सा और ज़्यादा है, कम करो। देखिए बिल्कुल सही है, अब बिल्कुल सही है, इतना कोण, तो कोण इतना सही है। तो यहाँ पर रख करके, ये कट कर लिए, यहाँ पर इसको मिला दिए, ये मिला दिए इस बिंदु से, ये ठीक है। ये आपका बन गया समरूप त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो इसका भी नाम दे दो, ऐसा है तो इसका नाम दे दो T। देखिए तो बच्चे समरूप का मतलब क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा मतलब बता दूं। देखिए PQ अगर 5 सेंटीमीटर है, हमने तो PQ 5 सेंटीमीटर खींचे थे, तो अगर PQ 5 सेंटीमीटर है तो AB कितना होना चाहिए, मतलब कि ये AB कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, AB। तो AB कितना होना चाहिए बच्चे, AB होना चाहिए 2 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है कि नहीं, ये देखिए है, ये 2 सेंटीमीटर है ना, ये 2 सेंटीमीटर। तो ये AB कितना, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। तो सर यहाँ तो नाम तो टी दिया हुआ है, तो हाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए इस त्रिभुज को अलग से बनाएंगे यहाँ पर। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो पहले क्या करिए, पहले तो एक रेखा से खींच लीजिए, एक ऐसे बिंदु करके एक ऐसा रेखा खींच लीजिए, ठीक है ना। यहाँ रेखा खींच लिए, यहाँ पर जितना QS है इसको नाप लीजिए, इसको नाप लिए, यहाँ पर रख करके एक चाप ऐसे, ठीक है। जितना ST है यहाँ पर ST को ये कर लिए, जितना QT है QT, ये हो गया। तो देखिए अब P जहाँ P है वहाँ A लिखोगे, जहाँ P है वहाँ A लिखोगे, जहाँ Q है वहाँ B लिखोगे, और जहाँ R था वहाँ C लिख दोगे। तो ये बन गया आपका समरूप त्रिभुज।
पहले बोला था कि एक त्रिभुज PQR बनाइए, उसमें QR इतना था, PQ 5 था और ये कोण कितना था, 60 अंश था। इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज ABC बनाइए। तो हम लोगों ने यहाँ पर बना दिया समरूप त्रिभुज ABC, फिर इसी को उतार करके यहाँ पर बना दिया। इसका नाम QTS है, लेकिन ये क्या है बच्चे, QTS जितना नाप का है उतना नाप का भी ABC है। तो ऐसे करके बना दिया, इसका नाम दे दो ऐसे करके, इसको X नाम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ऐसा करके बन गया ये। तो बच्चे ये प्रश्न आता है कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का आता है। लेकिन इतना बनाने पर आपको केवल मिलेगा 2.5 मार्क्स। कितना मार्क्स मिलेगा, 2.5 मार्क्स। बाकी के 2.5 मार्क्स के लिए आपको लिखना पड़ेगा रचना के पद। क्या लिखना पड़ेगा, रचना के पद। रचना के पद में सर क्या लिखते हैं वो बताइए। तो रचना के पद में बच्चे हम लोग करते क्या है, तो रचना के पद में हम लोग लिखते हैं ना कि हम लोगों ने इसको कैसे कैसे बनाया है, बनाया कैसे कैसे है। तो हम लोग पास समझिए खाली पेज था। क्या था, खाली पेज था। तो सबसे पहले हम लोगों ने किया क्या, तो बोलोगे सर सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाया, एक त्रिभुज बनाया। तो याद रखिए जो पहला पॉइंट है ना बच्चे, वो ना आपको प्रश्न से ही मिलता है, प्रश्न से ही मिलता है। तो बोलोगे कि सर्वप्रथम एक त्रिभुज PQR की रचना की, जिसमें QR बराबर 6 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण PQR बराबर 60 अंश है। पहला स्टेप तो आपने यही किया था, और ऐसा करने के साथ क्या हो गया था, आपका ये मतलब कि ये त्रिभुज क्या हो गया था, बन गया था, ठीक है ना। फिर दूसरा स्टेप आपने क्या किया था, यहाँ से Q से एक न्यूनकोण बनाया था। तो लिख दो यहाँ पर कि बिंदु Q से P, ये P की दूसरी ओर, जिधर P है उसके दूसरी ओर क्या 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 किया, दूसरी ओर एक न्यून कोण बनाते हुए एक किरण QY खींचा, ठीक है ना। तीसरा स्टेप आपने किया क्या, तो बोलोगे सर तीसरा स्टेप हम लोगों ने क्या क्या किया था, यहाँ पर दोनों में ना बड़ा नंबर क्या है, 5 है। तो हम लोगों ने क्या किया था, 5 चाप काटा था। इस पर क्या क्या काटा था हम लोगों ने, 5 चाप काटा था। तो बोलोगे कि किरण, देखिए बच्चे ये ना रचना के पद है, इसको आप अपने मन से आप लिख सकते हो। तो बोलोगे कि किरण QY पर 5 बराबर चाप काटे, जो क्रमशः Q1 Q2 Q3 Q4 व Q5 है। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, चौथा स्टेप आपने क्या किया, चौथा स्टेप ने आपने किया ये कि ना Q5 को आपने R से मिलाया। Q5 को क्या क्या आपने R से मिलाया। तो बोलोगे कि Q5 को R से मिलाया तथा Q5 को R से मिलाने के साथ आपने क्या क्या किया, यहाँ पर बच्चे 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा है, 2। तो 2 से क्या किया, मतलब कि Q5 R के समानांतर आपने Q2S एक रेखा खींचा जो कि इसके समानांतर है। तो बोलोगे कि Q5 को R से मिलाया तथा Q2 से Q5R के समानांतर एक रेखा Q2S खींचा तथा बिंदु S से भी क्या क्या किया, RP के समानांतर एक रेखा ST खींचा। तो सेम वही लिखोगे कि तथा बिंदु S से RP के समानांतर
एक समानांतर भी लिख सकते हो या समांतर भी, समानांतर लिखना ज़्यादा सही रहेगा। समानांतर एक रेखा एस टी खींचा, ठीक है ना। इतना इतना हो गया चौथा स्टेप्स। अब पांचवें स्टेप्स क्या क्या किया बच्चे आपने, तो इन सभी को से जब आपने ऐसा खींचा ना तो क्या क्या बन गया, हमको एक त्रिभुज बन के मिल गया। तो सिंपल सा अब लिख दोगे कि खींचा, फिर बोलोगे कि त्रिभुज त्रिभुज क्यू टी एस, त्रिभुज क्यू टी एस, क्यू टू एस, त्रिभुज क्यू टू एस, त्रिभुज त्रिभुज क्यू टी एस, त्रिभुज पी क्यू आर का एक समरूप त्रिभुज है जिसमें 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 ए बी बराबर 2/5 पी क्यू है, ठीक है ना। ये फिर लास्ट में एक लाइन लिख दोगे कि त्रिभुज क्यू टी एस के त्रिभुज क्यू टी एस के सर्वांगसम एक त्रिभुज ए बी सी बनाया, यही अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी है। और यहाँ पर क्या क्या बोलिएगा कि ये आपका क्या हो जाएगा, प्यारा सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। तो बच्चे इतना करोगे ना तो आपको 2.5 और 2.5 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चे इसका नोट्स जो है ना, इसका जो स्क्रीनशॉट है ना बच्चे, वो क्या करूँगा मैं खुद लेकर के ना वीडियो के लास्ट में अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को एक ही क्लिक में, मतलब कि एक एक क्लिक में आपको पूरा देखने को मिल जाए। देखिए बच्चे, तो हम लोगों ने क्या क्या किया, करके देखिए का प्रश्न तीसरा हल कर लिया। अब देखिए बच्चे, करके देखिए जैसा प्रश्न तीसरा हल किए हो ना, वैसा ही प्रश्न क्या है बच्चे, प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न हल होगा। पहला के बाद बच्चे दूसरा हल होगा। देखिए इसी में बोला जा रहा है कि एक समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए। तो अपने मन से कहीं पर भी 3 बिंदु ले लीजिएगा, 3 बिंदु कहीं पर भी ले लोगे और स्केल की मदद से इसको ऐसे करके मिला दीजिएगा, ठीक है, ऐसे करके मिला दीजिएगा। तो ये बन जाएगा त्रिभुज, अपने मन से कुछ भी नाम दीजिएगा, ए बी सी। ये कैसे बनाना है ये मैं ना प्रश्न भी तीसरा बताऊंगा ना कुछ देर में, तब मैं बताऊंगा कि ये कैसे बनाना है, ठीक है ना। ऐसे करके त्रिभुज बनाइएगा। फिर जो कि दिए गए त्रिभुज का 3/5 पी क्यू है, तो मतलब 3/5 गुना है, तो बोल सकते हो कि पी क्यू बराबर 3/5 ए बी बनाना है, ऐसा करके पी क्यू बराबर 3/5 ए बी बनाना है। तो जैसा इसको हल किए थे वैसा इसको हल करेंगे। यहाँ पर 5 चाप काटेंगे, यहाँ पर भी 5 चाप ही काटेंगे, लेकिन इस बार क्या करेंगे बच्चे, इसको तीसरे बिंदु से समानांतर रेखा खींचेंगे। तो ये ऐसे समानांतर रेखा जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा समानांतर रेखा, ठीक है ना। ऐसा करना है। तो पहला प्रश्न आप ऐसा ही हल करोगे जैसा कि मैंने करके देखिएगा तीसरा बताया है। आगे देखिए प्रश्नावली 2 के लिए एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करिए। समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को बोलते हैं जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, समान समान होती हैं। समान सर ये कैसे बनाएंगे, तो इसको मैं बना करके बता दे रहा हूँ कि इसको कैसे बनाएंगे। तो बस त्रिभुज बना करके बता रहा हूँ आप लोग को। तो त्रिभुज मैं ना यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि समबाहु त्रिभुज बनाना है ना, तो ना यहाँ पर तो देखिए अपने मन से क्या क्या करोगे, अपने मन से कोई भी चाप ले लोगे, अपने मन से कोई भी चाप, या नहीं ले पा रहे हो तो अपने मन से कुछ भी, जैसे कि 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर जितना मन करे। तो थोड़ा बड़ा लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं क्या करता हूँ 5 सेंटीमीटर का ले लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिया मैं 8 और 5, 8 और 6 लेता हूँ, 14, 6 सेंटीमीटर का। और मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे करके मिला दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर का है। तो मैं क्या करूँगा, चाप से इतना चाप नापूंगा, फिर यहाँ से एक चाप इस साइड और एक चाप इस साइड। ये बन गया समबाहु त्रिभुज। क्या बन गया, ये समबाहु त्रिभुज। तो अब आप बोल सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर ही होगी। नाप सकते हो बच्चे, अगर यकीन ना हो तो। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी बच्चे, 6 सेंटीमीटर होगी। देख सकते हो। यहाँ पर रखो यहाँ पर रखो ऐसे स्केल को, यहाँ पर रखो 0 पे, ये देखो ये 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर रखो ऐसे स्केल को 0 पे, और रखो
ये देखिए ये भी कितना बच्चे 6 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज ABC बनाना है और उसके बाद 3/4 PQ है। तो मतलब यहाँ से ऐसे करके एक रेखा खींचोगे, ऐसे करके रेखा खींचोगे, इस पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो 4 बार कट लगाओगे ऐसे करके, 1 2 3 4, चौथे को यहाँ से मिलाओगे, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 3, क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, तो तीसरे पे समानांतर ऐसे खींचोगे, फिर यहाँ समानांतर ऐसे खींचोगे, ये बन जाएगा समरूप त्रिभुज। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या क्या करते हैं, अब हम लोग सीखते हैं करके देखिए का चौथा प्रश्न। करके देखिए का चौथा प्रश्न, ये बच्चे ये प्रश्न जो है ना, ये ना 2017 में आया हुआ प्रश्न है। तो मैं इस प्रश्न को कॉपी में लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। और इसी के जैसे ना ये प्रश्न तीसरा के जैसे, मतलब कि प्रश्न तीसरा के समान भी बच्चे ये वाला प्रश्न है, ये वाला प्रश्न है और ये भी प्रश्न है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा क्योंकि ये ना 2018 में, 20 में और 23 में आया हुआ है। तो आप देख सकते हो ना कि ये प्रश्न 2017 में पूछा गया था, 18 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, 21 में कोरोना की वजह से एग्ज़ाम नहीं हुआ था, और 22 में पूछा, इसको गया नहीं था। 21 में तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ कोरोना की वजह से, और 22 में इसको पूछा नहीं गया प्रश्नावली 2 के प्रश्न को, लेकिन 23 में पूछा गया है। तो मेरे ख्याल से 24 में पूछा जा सकता है। तो जैसा इसको बनाए थे, तीसरा को बनाए हैं, वैसे ही पहला, दूसरा और तीसरा को बनाएंगे, लेकिन तीसरा को मैं बाद में बताऊंगा लास्ट में। अब अभी मैं बताता हूँ प्रश्नावली, मतलब कि करके देखिएगा, चौथा बताता हूँ अभी आप लोगों को। देखिए मैंने ना प्रश्न को नोट डाउन कर लिया है। तो इसमें क्या करना है, इसमें बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए। तो बनाते हैं त्रिभुज ABC। इसमें बोला है कि BC कितना है, 5.5 सेंटीमीटर है। तो देखिए, तो हम लोग क्या कहते हैं, BC 5.5 सेंटीमीटर बना लेते हैं यहाँ पर। BC 5.5, हाँ यहाँ तक में बन जाएगा। BC 5.5 आप एग्जाम में बीचों बीच में बनाइएगा, 5.5। तो यहाँ एक बिंदु ले लिया, यहाँ 5.5, यहाँ एक बिंदु ले लिया, दोनों को ऐसे करके मिला दिया, ये बन गया BC 5.5। क्या बन गया ये, BC 5.5 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है ABC बराबर 75 अंश है। ABC मतलब कि बीच में B है, तो B पे बनाना है 75 अंश। B पे क्या बनाना है हम लोग को, B पे बनाना है 75 अंश। तो B पे देखिए 75 अंश कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर रखा हम लोगों ने 75 अंश। यहाँ देखिए, फिर से बता रहा हूँ ना, ये बिंदी यहाँ से, ये जो पेंसिल का जो रेखा है, ये इधर की ओर जा रहा है। तो 75 अंश हम लोग इधर से गिनना चालू करेंगे, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 80 और 70 के बीच में होता है 75। तो ये 75 हम लोग क्या कर दिए यहाँ से, सॉरी ये वाला था क्या, मैं भूल गया, 1 मिनट। 75, हाँ बिल्कुल ये वाला है ना, ये वाला है। तो इस वाले को ऐसे करके मैंने क्या कर दिया, 75 अंश बना दिया। इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो, यहाँ से P नाम दे दो, कोई भी नाम दे सकते हो P। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि ना ACB 45 है। ACB कितना है, 45 है। तो देखिए बच्चे, बीच में क्या है बच्चे, बीच में बच्चे C है। क्या है, बीच में C है। तो इस बार C पे बनेगा 45 अंश का कोण। तो C पे 45 अंश का कोण बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर रखेंगे, C पे रखे 45 अंश का कोण। देखिए इस बार क्या है, जो बिंदु C से ना रेखा इधर की ओर जा रही है, इधर की ओर पेंसिल का रेखा है। तो 0 10 20 30 40 और 5 45। ठीक है, ऐसा करके 5 45। ठीक है ना, ये P हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये Q हो जाएगा। तो यहाँ पर ये BC हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा A। क्या कहलाएगा, ये बिंदु A कहला गया। तो एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC इतना है, A इतना है और ये इतना है। तो हम लोग को बना दिया। अब इस त्रिभुज के समरूप एक और त्रिभुज बनाना है जिसमें क्या है बच्चे, XYZ बनाना है। तो बच्चे देखिए XYZ अब कैसे बनाएंगे ना, तो देखिए थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ, अब यहाँ समझिएगा कि अब ये त्रिभुज अंदर बनेगा कि बाहर बनेगा। तो YZ बराबर कितना है, 5/4 BC है। तो YZ को तो YZ ही लिख दिया। देखिए BC ये गुणे में है ना, इधर आएगा तो भाग में, यहाँ 5/4। तो बोला जा रहा है
कि ना अगर BC 4 सेंटीमीटर है, अगर BC 4 सेंटीमीटर है तो YZ कितना बनाओ, 5 बनाओ। तो जब ये 4 है तो 4 से 5 की ओर जाएंगे तो अंदर क्यों जाएंगे कि बाहर की ओर जाएंगे, तो बोलोगे सर ये तो 4 है तो 5 जाना है तो यहाँ पर बनेगा, मतलब कि त्रिभुज कहाँ बनेगा, बाहर की ओर बनेगा। तो बाहर की ओर बनेगा ना, तो हम लोग क्या क्या करेंगे, इस रेखा को हल्का सा आगे की ओर बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, इस रेखा को हल्का आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो बढ़ाइए जरा आगे की ओर, थोड़ा आराम से बढ़ाइएगा, सही से देख करके ऐसे बढ़ा दिए आगे की ओर। इसको भी बढ़ा सकते हैं आगे की ओर, तो देखेंगे अगर जरूरत पड़ेगा तो बढ़ाएंगे आगे, नहीं तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो इसको हल्का सा आगे की ओर बढ़ा दिए, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया वैसे मेरे ख्याल से, तो बस इतना काफ़ी है, तो आगे की ओर बढ़ा दिए, ठीक है ना। ये P है, Q है, तो इसका नाम दे सकते हो R दे सकते हो, ठीक है ना। ऐसे करके आगे की ओर बढ़ा दिए। अब क्या करेंगे, अब वही रूल है, देखिए दोनों में क्या है, बड़ा बड़ा संख्या कौन सा है, 5 है, तो 5 चाप काटेंगे। तो अच्छा चाप कैसे काटे, पहले तो कोण बनाना पड़ेगा, न्यून कोण। हाँ बच्चे इससे क्या करो, न्यून कोण बना लो, न्यून कोण बना लो। ऐसा करके मैंने क्या कर लिया, अपने मन से एक ऐसे करके न्यून कोण बना लिया, क्या कर लिया, अपने मन से एक न्यून कोण बना लिया। तो न्यून कोण थोड़ा सा, हाँ ठीक है, इतना काफ़ी है। तो देखिए दोनों में बड़ा कौन सा, 5 है, तो 5 चाप काटेंगे, कितने कितने चाप काटेंगे हम लोग, 5 चाप काटेंगे। तो ऐसे करके अपने मन चाप ले लो, काफ़ी इतना बड़ा चाप, 5 चाप काटना है। तो यहाँ पर रख करके एक चाप यहाँ, फिर यहाँ पर रख करके एक चाप यहाँ, 2 हो गया, फिर यहाँ पर रख करके ये 3 हो गया, फिर यहाँ पर रख करके ये 4 हो गया, फिर यहाँ पर रख करके ये 5 हो गया, एकदम एग्जैक्ट, थोड़ा सा ही बच रहा है बस, ठीक है। तो यहाँ पर B नाम दिए हो तो नाम दे दो इसको B1, अपने मन से कुछ भी नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं कि B1 B2 B3 ही, कुछ भी, B3 B4 B5। ये कोण को बोल दो कि ये S है, जैसे BS क्या है, किरण है, BS क्या है, किरण है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चे, हम लोग को ना देखना है कि ना BC कितना है, 4 है, BC कितना है, 4 है, तो इसको 4 से मिलाइए, क्योंकि बच्चे इसको ना 4 से मिलाना है, किससे मिलाना है, इसको 4 से मिलाना है। सर ऐसा क्यों, सर पिछले बार तो सर यहाँ से मिलाए थे, बता रहे हैं ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए मैं बताया था ना कि ना ऊपर वाला जो रहता है ना उससे समानांतर रेखा खींचते हैं। तो अगर तुम पास से मिला दोगे, तो पास तुम ऐसे करके मिला दिए मान लो, तो इससे समानांतर रेखा कैसे खींचोगे, खींच तो पाओगे नहीं। तो इस जब ऐसे अगर तुम मिला दोगे तो इससे समानांतर रेखा कहाँ खींचोगे, 4 पे, नहीं बच्चे 4 पे नहीं खींचना है, खींचना इसके ऊपर वाले पे है, 5 वाले पे खींचना है समानांतर रेखा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से समानांतर रेखा एक ऐसा करके यहाँ पर खींचूंगा। तो खींचते हैं, तो खींचने के लिए मैंने बताया ना कैसे खींचते हैं। खींचने के लिए अपने मन से कोई सा भी चाप ले लो, कोई सा भी चाप ले लो, अपने मन से कोई सा भी चाप ले लिए, मान लो इतने इतने चाप ले लिए, यहाँ पर रख करके, यहाँ पर रख करके ऐसा, तो 5 पे भी बिंदी है, जो 5 है, ये ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर से यहाँ तक का कोण नाप लो, देखिए कोण समान है, एकदम एक एक समान है कोण। फिर इसको ऐसे पकड़िए, यहाँ पर रखिए और ऐसे करके काट दीजिए। तो ये क्या बन गया, जहाँ पर मिला, इस बिंदी को, इस बिंदी से इस बिंदी को, इस बिंदी से ऐसे करके मिला दीजिए। तो इस रेखा के समानांतर क्या है बच्चे, ये रेखा है, ठीक है। तो बच्चे ये क्या हो गया, इसका नाम दे दो अपने मन से PQRS, इसका नाम दे दो T नाम दे दो, ठीक है, T नाम दे दिए। अब क्या करना है, जैसे जैसे समानांतर रेखा यहाँ से यहाँ खींचे वैसे ही इसके समानांतर यहाँ से ऐसे करके एक रेखा खींचना है। तो खींचते हैं रेखा, कैसे खींचेंगे, तो जैसे यहाँ खींचे वैसे ही ना, अपने मन से कोई सा भी चाप, अपने मन से कोई सा भी चाप ले लोगे, चाप ले लोगे, ठीक है ना, अपने मन से चाप ले लिए, थोड़ा सा बड़ा, ये चाप ले लिए, यहाँ कोण, ये यहाँ कोण। अभी इस कोण को यहाँ से यहाँ तक नाप लो, नहीं थोड़ा छोटा है,
ये देखिए, ये क्या है बच्चे, थोड़ा सा ये क्या है बच्चे, बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पर रख करके, यहाँ पर रख करके यहाँ पे मिला दिए, तो ये बिंदु यहाँ पर मिल गया। समानांतर रेखा खींच दो इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाते हुए, ये क्या है बच्चे, ये क्या है, इसके समानांतर रेखा आप खींचिए। थोड़ा सा हल्का सा लाइन इधर चले गया, हल्का सा इधर करेगा ना, तो ये बिंदु पे मिलता हुआ यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या बच्चे बन गया, ये टी है, ये एस टी, ये इसका नाम दे दो, जे नाम दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो देखिए ये क्या बच्चे बन गया, ये त्रिभुज ए बी सी के ही समरूप एक त्रिभुज एक्स वाई जेड ए बन के तैयार हो गया है। ठीक है ना। तो जैसे कि छोटा वाला, अब आप क्या करो, अपने मन से यहाँ पर एक ऐसे करके एक रेखा खींच दो, ऐसे करके एक रेखा खींच दो, यहाँ पर एक बिंदु ऐसे कर लो, रेखा खींच दो, इसका नाम दे दो एक्स, नहीं एक्स नाम नहीं, क्योंकि ये त्रिभुज बनेगा एक्स वाई जेड, इसलिए एक्स नाम नहीं, इसका नाम दे दो एम, नाम दे दिए। अब क्या करना है, जितना बी सी है, जितना बी सी नहीं सॉरी, जितना ये है, जितना बी टी है, तो यहाँ पर रख करके ये यहाँ पर रखे, ये हो गया। फिर जितना टी जे है, फिर से हाँ ये टी जे है, यहाँ पर रख करके ठीक है। फिर जितना बी जे है, बी जे है, तो ये जहाँ पर मिला, इसको मिला दो, इसका नाम दे दो एक्स वाई जेड। सर अब एक्स वाई जेड कहाँ दे, तो जहाँ बी था वहाँ वाई नाम दो, जहाँ बी था वहाँ वाई नाम दो, जहाँ सी था वहाँ जेड नाम दो, जहाँ सी था वहाँ जेड नाम दो, तो जहाँ बच गया वहाँ नाम दे दो एक्स। तो ये क्या बन गया बच्चे, ये बन गया समरूप त्रिभुज एक्स वाई जेड बन गया। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब तब क्या करना है बच्चे, इसमें रचना के पद लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, आप लोग के लिए रचना के पद पहले लिख देता हूँ, फिर समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए बच्चे, तो मैंने क्या कर दिया है, मैंने ना रचना के पद लिख दिया है आप लोगों के लिए। तो देखिए ना, इसमें सबसे पहले वही है जो पहले वाले में मैंने लिखा था ना, रचना के पद, सेम टू सेम इसमें भी वही लिखा हूँ। बस इसमें जो पॉइंट चेंज है उसको पॉइंट को लिख दिया हूँ, ए बी सी ऐसा करके। तो पहले सर्वप्रथम हम लोगों ने किया क्या, सर्वप्रथम एक त्रिभुज ए बी सी की रचना की, जिसमें बी सी बराबर इतना, एक कोण ए बी सी इतना और कोण ए सी भी इतना है। ये हम लोग को मिलता है पहले ही लाइन से, जो कि प्रश्न का रहता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने क्या किया, बिंदु बी से ना ए के दूसरी तरफ के क्या खींचा, एक न्यून कोण बनाया, एक न्यून कोण बनाया, बनाते हुए एक किरण बी एस खींचा है, क्या खींचा है, बी एस खींचा है। फिर देखा हम लोगों ने कि दोनों में बड़ा संख्या कौन सा है, दोनों में बड़ा संख्या है 5। तो हम लोग के क्या किए, इस पर 5 बराबर चाप काटे। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि किरण बी एस पर 5 बराबर चाप काटा, जो क्रमशः B1 B2 B3 B4 एंड B5 है। ठीक है ना। इसके बाद क्या किया हम लोगों ने किया ये कि B4 को C से मिलाया, तथा B5 से B4C के समानांतर B4C के समानांतर एक रेखा B5T खींचा, B5T खींचा, तथा बिंदु T से AC के समानांतर एक रेखा टीजे खींचा, जो कि समानांतर था, ऐसा करके
हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने बताया ना कि ये जो त्रिभुज बना ना, त्रिभुज जे बी टी जो ये त्रिभुज है वो क्या है बच्चे, त्रिभुज ए बी सी के क्या है, समरूप त्रिभुज है जिसमें वाई जेड बराबर 5/4 BC है, ठीक है ना। और यही जो त्रिभुज बना है, त्रिभुज जे बी टी के ही सर्वांगसम हम लोगों ने क्या किया, एक त्रिभुज यहाँ पर बना दिया है। और इसी त्रिभुज को हम लोगों ने क्या बोल दिया कि यही हमारा क्या है, अभीष्ट त्रिभुज है, ठीक है। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे बनता है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब ये जो प्रश्नावली 3 है ना, प्रश्नावली 3 का जो तीसरा प्रश्न है, हम लोग इसको हल करते हैं। वैसे तो जो प्रश्नावली 3 जो है ना, प्रश्नावली 3 का जो ये तीसरा प्रश्न है, ये मैंने आपको करके देखे जब बताया था ना, करके देखेगा तीसरा सेम सेम वैसा ही बनेगा। लेकिन ये आया हुआ है 2018 में, 20 में और 23 में आया हुआ, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखिए प्रश्न चौथा को एक बार देख लीजिए कि प्रश्न चौथा कैसा बनेगा, कैसे बनेगा। तो हम लोग को क्या क्या करना है, दो समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। मतलब कि पहले तो हम लोग को एक त्रिभुज बनाना है, अपने मन से एक त्रिभुज बनाना है। और इसी त्रिभुज एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का 4/3 गुना है। तो मतलब कुछ ऐसा है, 4/3 गुना है, मतलब कि कुछ इस तरीके है, इस तरीके से, मतलब ऐसा है, 4/3 गुना है, इसके जैसा है। मतलब कि जो चौथा है वो चौथे के जैसा है, बाकी सारा जो है वो क्या है बच्चे, तीसरा के जैसा, 1 2 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले त्रिभुज बना लेंगे ABC, ठीक है ना। और फिर बोला जा रहा है कि PQ कुछ इस तरीके से है कि वो 4/3 AB है, ऐसा बनाना है। तो देखिए कुछ ये दोनों इसी तरीके से है, ठीक है ना। तो जैसा 4 बना है वैसा ही इसका भी 4 बनेगा। मैं आपको ना ये तीसरा प्रश्न बना करके बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि कैसा बनेगा ये प्रश्न क्रमांक तीसरा, प्रश्नावली 3 का, सॉरी प्रश्नावली 2 है ना, प्रश्नावली 2 का ये तीसरा प्रश्न है। तो देखिए इसमें करना क्या है, एक त्रिभुज PQR बनाना है। क्या क्या बनाना है, एक त्रिभुज PQR बनाना है। तो बच्चे देखिए PQR हम लोग को तो बोला तो नहीं है कि किस किस नाप का बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं अपने मन से, यहाँ पर मैंने रखा एक बिंदु ये ले लिया, यहाँ पर रखा एक बिंदु ये ले लिया, यहाँ पर रखा एक बिंदु ये ले लिया। कैसा भी त्रिभुज, आड़ा आड़ा टेढ़ा कैसा भी बना सकते हो ना। तो यहाँ पर रख करके इसको इससे मिला लिया, यहाँ पर रख करके यहाँ पर रख के इसको इससे मिला लिया, और यहाँ पर रख करके इसको इससे मिला लिया। तो दिक्कत नहीं लेना है, ये यहाँ पर ऐसे करके मिल गया है, ठीक है ना। ऐसे करके समझ लीजिएगा कि ऐसे करके मिल गया है। अब इसके बाद त्रिभुज PQR बना लिया अपने मन से। तो देखिए बच्चे ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया, ये PQR बन गया। PQR बनने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, बोल रहा है साथ ही एक और त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें जिसमें AB बराबर 2/3 PQ है, AB बराबर 2/3 PQ है। तो अब चाहे तो AB बराबर ऐसा लिखा हुआ है, AB बराबर 2/3 PQ। तो AB को AB लिख दिए, PQ ये गुणे में है तो ये भाग में आ गया, और यहाँ पर 2/3 हो गया। अब देखिए अगर PQ 3 है, अगर PQ 3 है तो AB कितना होना चाहिए, 2। तो वो उसके अंदर बनेगा, मतलब कि अब जो जो समरूप त्रिभुज बनेगा वो इसके अंदर बनेगा। तो अंदर बने चाहे बाहर बने, हम लोग करते क्या है, हम लोग सबसे पहले करते हैं एक बनाते हैं न्यून कोण। तो हम लोग क्या कर दिए, एक ऐसे करके एक एक बना दिए न्यून कोण, ये बन गया न्यून कोण। इसका नाम दे दो x, ठीक है, x नाम दे दिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अब चाप की मदद से दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 चाप कट करेंगे, 3 चाप काटेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर रख लिए एक चाप ऐसे, एक चाप ऐसे, एक चाप ऐसे, 3 चाप काट लिए। तो तीनों चाप में से जो तीसरा बिंदु है उसको मिलाते हैं R से। इसको मिला दिया R से, तो इसको बोल दिए कि ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ठीक है ना। Q1 Q2 Q3 है। अब यहाँ पर जो 2 है ना, 2 के समानांतर इसके समानांतर इस 2 बिंदु से एक रेखा खींचते हैं। तो समानांतर रेखा कैसे खींचते हैं, तो अपने मन से कोई सा भी चाप ले लीजिए। जितना मैंने चाप ले लिया, ठीक है। चाप लेने के बाद क्या करूँगा, यहाँ से एक ऐसे चाप
यहाँ तक, फिर यहाँ से भी एक ऐसा ही चाप, सॉरी यहाँ थोड़ा सा हिल गया था ये मेरे से, तो देखते हैं सही है कि नहीं ये। तो यहाँ पर रखा मैंने, ये ऐसा चाप हो गया, ठीक है ना। फिर क्या करूँगा मैं, यहाँ से कोण नापूंगा। ये मैंने कोण नाप लिया। फिर यहाँ पर रख करके एकदम लास्ट तक में ही जा रहा है, तो कोई बात नहीं, टच तो हो गया है। तो यहाँ तक भी यहाँ पे आके टच हो गया। यहाँ से मैं इस बिंदु को ऐसे करके, इस बिंदु को मैं यहाँ से करके मिला दिया। तो देखिए इसके समानांतर क्या है बच्चे, इसके समानांतर ये रेखा है, ठीक है ना। अब क्या करूँगा, इस बिंदु से इस बिंदु से इस बिंदु से इसके समानांतर एक रेखा ऐसे करके यहाँ पर खींचूंगा। तो फिर से वैसे ही काम करूँगा, कोई सा भी चाप ले लो अपने मन से चाप ले लिया, ऐसा करके यहाँ पर रखा, ये ऐसे यहाँ पर रखा, ये ऐसे, यहाँ तक के कोण को नाप लो, यहाँ पर रखा थोड़ा सा अंदर की ओर, ये देखिए बिल्कुल से समान आ रहा है। यहाँ पर रखा, ये इसको ऐसे किया, यहाँ से यहाँ तक को मिला दिया। देखिए ये जो रेखा है, ये इस रेखा के क्या है बच्चे, बिल्कुल समानांतर है। समानांतर है तो इसका नाम दे दो। इसका नाम कुछ दिए नहीं थे तो इसका पी क्यू आर, इसका एक्स दे दिए, इसका वाई दे दो, इसका जेड दे दो। अब जो एक्स वाई जेड बना है उसको यहाँ पर बना दो। तो सबसे पहले इसके लिए एक रेखा खींचते हैं, ऐसा करके एक रेखा खींच दिए, ठीक है, रेखा खींच दिए। ये कितना है, एक्स वाई जितना है उसको यहाँ पर लो, सॉरी क्यू वाई ना बच्चे, सॉरी, एक क्यू वाई इतना है, यहाँ पर रख करके ये हो गया वाई जेड इतना है। फिर क्यू जेड, यहाँ पर रख करके इसको मिला देंगे। इसको ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। तो देखिए जहाँ पर P था वहाँ पर A लिखिए, यहाँ पर P, अच्छा समझ में नहीं आ रहा होगा, जहाँ पर Q है वहाँ पर B लिखिए, जहाँ पर Q है वहाँ पर B लिखिए। अब यहाँ पर कहीं पर तो R तो है नहीं और कहीं पर भी C भी नहीं है, तो जहाँ पर R है वहाँ पर C लिख दीजिए और यहाँ पर A लिख दीजिए। तो ये बन गया आपका त्रिभुज ABC PQR के समरूप बन गया। अब इसका लिखते हैं बच्चे हम लोग, क्या लिखेंगे, अब इसका लिखेंगे हम लोग रचना के पद। क्या लिखेंगे, रचना के पद। देखिए रचना के पद मैंने क्या कर दिया है, लिख दिया है। तो मैं बताया था ना कि सबसे पहला लाइन हम लोग को प्रश्न से ही मिलता है, तो मैं बोल रहा हूँ सर्वप्रथम एक त्रिभुज PQR की रचना की। PQR की रचना की, इसमें कुछ दिया नहीं है ना, तो अपने मन से हम किए थे रचना, तो PQR की रचना की। फिर उसके बाद किए क्या थे, तो बिंदु Q से P के दूसरी ओर क्या किए थे, एक न्यूनकोण बनाते हुए एक क्यू एक्स किरण खींचे थे। क्यू एक्स किरण पर दोनों में से अधिकतम मान कौन सा है, 3 है, तो किरण क्यू एक्स पर 3 बराबर चाप काटे, जिसका नाम क्या है, Q1 Q2 Q3 है। Q3 को क्या किए हैं बच्चे, R से मिलाए हैं, और Q2 से Q3 R के समानांतर एक रेखा खींचे हैं, Q2 Y खींचे हैं, तथा बिंदु Y से
पी आर के समानांतर भी एक रेखा खींचे हैं जिसका नाम क्या है, जेड वाई है। ठीक है ना, इतना खींचने के बाद क्या किया, इतना खींचने के बाद ये रेखा बन गया। तो ये जो त्रिभुज बना है, त्रिभुज जेड क्यू वाई जो बना है ना, वो क्या है बच्चे, पी क्यू आर का क्या है, समरूप त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर 2/3 पी क्यू है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख दिया 2/3 पी क्यू है। और ये जो त्रिभुज बना है, त्रिभुज जेड क्यू वाई, ये क्या है बच्चे, सर्वांगसम त्रिभुज। इसी के साथ हम लोग बना देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, हमारा सर्वांगसम त्रिभुज बन जाएगा। और यही क्या था, हम लोग को बनाना था। बच्चे देखिए ना, ये आपको रचना के पद अपने से लिखना है, रचना के पद आपको अपने से लिखना है, अपने ओन वर्ड में लिखना है, खुद को जो समझ में आए वैसा लिखना है। ठीक है ना, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि कैसा लिखना है। एग्जाम में क्या करेंगे, इसको आप बीचों बीच में बनाएंगे, यहाँ पर बीचों बीच में बनाइएगा, थोड़ा सा बीचों बीच में, इसको बगल में बनाइएगा, और रचना के पद को इसके नीचे से लिखना स्टार्ट करिएगा। मैंने तो एक पेज में दिख जाए इसलिए मैंने ऐसा बनाया है, रचना के पद को आप इसके नीचे से लिखिएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।